अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मनगुजर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर छप्पन। तो भाई पेशावर जर्नी इनटू द फाइनल, यानी कि पेशावर जर्नी फाइनल में पहुंच चुकी है और वो लग ही रहा था क्योंकि भाई पेशावर जर्नी ने अब की बार ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और भाई पेशावर जर्नी को जिसने फाइनल में पहुंचाया वो तो हेडलाइन है, वैसे भी हेडलाइन बना रहता है वो, लेकिन अब जो है बहुत लोगों के जवाब दे रहा है। मैं बात करूँ बाबर आजम की। भाई पेशावर जल्मी ने जो तबाही मचाई ना अपनी बार, उसमें सब में अहम रोल जो है वो बाबर आजम का है। अब आप कहोगे कि भाई बाबर आजम कुशल मेंडिस भी कोई पीछे नहीं है, लेकिन भाई अहम रोल क्यों कह रहा हूँ मैं, बाबर एक तो कप्तान है, तरफ से कप्तानी है, फिर बैटिंग भी कर रहा है वो, कप्तानी भी अच्छी कर रहा है और बैटिंग भी। तो अब 2 पॉइंट हो गए ना उसके। कुशल मेंडिस जो है सिर्फ वो बैटिंग ही कर रहा है। तो भाई बाबर आजम कप्तानी, ये समझो वही है ना कि जब अच्छा वक्त चलता है तो जहां बल्ला घुमाओगे वहीं बॉल आएगी, और जब बुरा वक्त चलता है तो जहां बॉल आएगी वहां बल्ला घुमाओगे जब भी बॉल बल्ले पे नहीं आएगी। तो भाई ऐसा ही है, बाबर आजम का अच्छा वक्त चल रहा है, बाबर जिसको बॉल दे रहा है ऐसा तो दिमाग से चल रहा है वो कब किसको बॉल देनी चाहिए, कौन मार खा रहा है, उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है बाबर जिसको बॉल दे रहा है वही विकेट लेके दे रहा है। चाहे आप देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, विकेट नहीं मिल रहा था भाई पावर प्ले में, 60 ऊपर रन तोड़ दिए थे, ठीक है, फिर पावर ने दिया विकेट वो मिचेल ब्रेसवेल को, एरोन हार्डी फुल परफॉर्मेंस, यानी कि ये समझो कल मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी उसने, 3 विकेट लिए उसने, क्या नाम, 3 विकेट लिए 24 रन देके। अब पिच में इतनी मदद नहीं थी, थोड़ी बहुत मदद थी, लेकिन भाई अब भाई इस्लामाबाद ने अपने पैर पर खुद को लाड़ी मारी और इस्लामाबाद ने कहा पेशावर जल्दी तुम बैटिंग करो। अब बाबर ने कहा कि भाई हम तो वही करना चाह रहे थे। फिर जो था भाई वही, जब तोड़ान शुरू करी पहले तो मोहम्मद हारिस तोड़ान शुरू कर देता है, जिन्होंने 16 बॉलों में 35 रन बनाए, 2 छक्के 5 चौके 218 का स्ट्राइक रेट। बाबर भी अब कोई कम नहीं है, पहले जो था वो था, जो था सब भूल जाओ, अब बाबर 2 पॉइंट ओ देखो। क्योंकि भाई जो बंदा छक्का मार के शतक कर रहा अपना, जबकि चाहिए 3 ही रन एक एक करके भी, लेकिन नहीं छक्का मार के, क्योंकि बाबर को दिखाना है ना कि भाई लोग कहते हैं ये अपने लिए खेलता है। बाबर ने कहा लोग छक्का भी मारूंगा, अपने लिए भी पूरा करूंगा शतक और टीम के लिए भी अच्छा होगा। बाबर ने छक्का मार के 97 पे था, और भाई तुम्हारा 57 बॉल में शतक कर दिया, 57 56 बॉल में ऐसे में करा। तो भाई 59 बॉल में 103 रन बाबर ने बनाए। फिर आए कुशल मेंडिस ने 26 बॉल में 41 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्के। हाँ, और छक्के की बात बताऊंगा, 4 छक्के मारे बाबर ने, जो लोग कहते हैं ना बाबर छक्के नहीं मारता, और 12 चौके। फिर भाई मिचेल ब्रेसवेल 2 रन बना के आउट, अब्दुल समद 0 का आउट, एरोन हार्डी ने बनाए 10 बॉल में 20 रन, वरना फरहान यूसुफ भी 0 का आउट, इफ्तिखार अहमद ने 3 बॉलों में 3 रन। यानी कि समझो बाबर का विकेट गिरा था तुम्हारा हाँ, बाबर का विकेट गिरा था भाई 18वें ओवर दूसरे बॉल में, उसके बाद 2 धड़ाधड़ विकेट गिर गए। यानी कि बाबर ने इस पारी को संभाल रखा था, पहले तो हल्के हल्के चला बाबर, लेकिन फिर जब बाबर ने तबाही मचानी शुरू करी, बाबर ने मैं बताऊं हाफ सेंचुरी करी 38 बॉलों में। अब फिर उसके बाद देखो 56 बॉलों में बाबर ने शतक भी मार दिया, यानी कि 38 40 50 18 बॉलों में 50 रन बनाए। बाद में बाबर ने 174 का स्ट्राइक रेट, और भाई पेशावर को ऐसे पिटा दिया 221 का। वैसे तो आगे पहुंच जाती, लेकिन बाबर के जाने के बाद ज्यादा रन नहीं बन पाए। अब भाई आई बैटिंग की बात, अब लग रहा था कि भाई पिच मुश्किल है, बाबर क्योंकि बैटर खतरनाक है, वो तो बना ही लेता है मुश्किल पिचों में भी रन। तो भाई बाबर ने फिर जो है आए इस्लामाबाद वाले, अब आए डेवन कॉर्नर और समीर मिनाज आजकल बहुत चर्चा में है, कहा जा रहा है बाबर का दूसरा वर्जन। और भाई बैटर तो तगड़ा है वो, लेकिन अभी वही है ना, सीखेगा धीरे धीरे सीखेगा, भी बच्चा है। तो समीर मिनाज और डेवन कॉर्नर
उन्होंने बना दिए पावर प्ले में 64 रन। ठीक है भाई, दिक्कत। लेकिन फिर आते हैं मिचेल ब्रेसवेल। अरे ये समझो, ऐसा लग रहा था कि भाई ये पिच बिल्कुल सपाट है, ये कहीं चेंज ना हो जाए, क्योंकि भाई रन रेट से 11 का 10 का वैसे ही चल लिया था। लेकिन भाई फिर आते हैं मिचेल ब्रेसवेल। मिचेल ब्रेसवेल ने जिस झटका दिया तो थोड़ी पारी कम हुई, जो कि डेवन कॉनवे गया। ठीक है, 14 बॉलों में 20 रन बना के डेवन कॉनवे गया। अब भाई फिर तो धीरे धीरे विकेट गिरते चले गए। एरोन हार्डी आए, उन्होंने 3 विकेट लिए। फिर खुर्रम शेजाद लास्ट में आया। सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग करी, जो कि बाबर का ध्रुव का इक्का मानने जा रहा है, 21। ये समझो सब में ज्यादा रन बाबर ने बना रखे हैं, क्योंकि अब वे थे कुशल मेंडिस, अब बाबर है। तो सब में ज्यादा विकेट सुफियान मुकीम ने ले रखे, 21 विकेट भाई, 10 मैचों में 21 विकेट। बाबर ने 500 कुछ रन बना के, 588 रन। और अगर हम बात करें तो कुशल मेंडिस भी कोई पीछे नहीं है, 500 कुछ ऐसे बना रखे, 30-40 रन। तो भाई ये मतलब पेशावर जर्नी, ये समझो फुल फॉर्म में भी है। बाबर भी फुल फॉर्म, और 2.0 जो लोग बात देखना चाहते थे ना, 2.0 यानी कि बाबर का दूसरा वर्जन, उसी वर्जन में है। और तबाही मचाने के उसमें है भाई। इस टाइम तो किसी को नहीं देख रहा, मतलब लोग बात कहते थे स्पिनर से फंसता है, स्पिनर की ऐसी की तैसी, शादाब खान को छक्के, उस्मान तारिक को पीछे छक्के छक्के। ठीक है, और कुछ फैंस कह रहे थे, क्योंकि अब फैंस का आना अब लागू करा उन्होंने प्ले ऑफ में, और फाइनल में फैंस आएंगे। प्ले ऑफ जो कि 2 प्ले ऑफ है, फिर उसके बाद एक और है एलिमिनेटर, जिसमें जो टीम कल बाबर, वो मतलब बाबर की टीम से हारी, और कल को जो मतलब वो जो हारेगी मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद में से जो जीतेगी, उन दोनों का होगा। जैसे क्या नाम, इस्लामाबाद हारी, और वहां से जो हारेगी उन दोनों का होगा। तो उसमें भी फैंस आएंगे, फाइनल में जाएंगे, यानी कि 4 मैचों में फैन आएंगे। अब भाई लोग बात कह रहे थे यार बाबर की सेंचुरी तो मिस कर दी, लेकिन बाबर ने कहा कोई बात नहीं, हम हैं, हम तुम्हारी सेंचुरी दोबारा करके दिखाएंगे। हम, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लोगों के लिए 50 रन बनाना मुश्किल होता है, हमारे लिए 100 रन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और भाई बात भी देख लो, 3 साल में जिस बंदे ने एक सेंचुरी मारी है वाकई, ओडीआई में या इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में, उस बंदे ने 4 मैचों में 2 सेंचुरी ठोक दी। मैच तो 10 हो गए, लेकिन सेंचुरी से लगा लो। और ये सेंचुरी, पहली सेंचुरी क्वेटे ग्लेडिएटर्स के उसमें थी, 4-5 मैचों के दरमियान में ही 2 सेंचुरी ठोक दी इस बंदे ने। 500 से ऊपर रन बना दिए, 3 हाफ सेंचुरी। इसको कहते हैं, क्योंकि लोग बात कह रहे थे। और भाई बाबर ने, वही है ना कि फैंस बहुत चीजें नहीं भूलने करते। जो फैंस होते हैं ना, पिछली बार शादाब खान ने जब बाबर की टीम हारी थी 102 रन से, मैं बताता हूँ तुम्हें, पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बुरी फॉर्म में थी। तो भाई बाबर ने हारने के बाद इंटरव्यू दिया, तो शादाब खान, जब बाबर इंटरव्यू दे रहा था, शादाब खान कह रहे स्माइल प्लीज, क्योंकि भाई बाबर का उस टाइम मैंने देखा तो बाबर का चेहरा ऐसे झलक गया जैसे नूर हो चेहरे पे। लेकिन उस टाइम वही ना, उसके बुरे वक्त में जो है समझ में नहीं आता। तो भाई उस टाइम शादाब खान ने कहा स्माइल प्लीज। तो उरूज नहीं, कोई वो थी उरूज मुमताज थी, हाँ उरूज मुमताज। तो उसने कहा कि इसका जवाब दोगे, और मैंने क्या देंगे देंगे, तो वही जवाब दिया। लेकिन भाई जो बात मैंने देख ली भाई, सब्र में बहुत ही वो है। वही तो है, जब क्या नाम कुरान में भी कह रहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो, अल्लाह सब देख ले। अल्लाह के हाथ में छोड़ दो, सब्र करते रहो। तो भाई बाबर ने वही करा, तो वाकई में सब्र में ताकत है। खुद दिल शाह से बाबर ने वो लिया बदला, शादाब खान से लिया। अब भाई फाइनल में जाके मुझे ऐसा लगता है भाई पेशावर जल्दी जीतेगी। जो टीम लग रही है ना पेशावर, वही जीतेगी। हाँ, मोहम्मद आमिर से भी बदला लिया भाई। हमें मेन जो वो था, वो कह रहा था मैं बाबर को T20 का नहीं मानता। जब से उसका ये समझो, बाबर ने जब से 2 छक्के मारे, फिर बात बेचारा वो कहीं का नहीं रहा। पूरा सीजन ऐसी की तैसी हो गई, पूरे सीजन में मारा खुद दबा से। लेकिन कोई बात नहीं, बाबर ने सेंचुरी मारी।
अपना दिल खुश, बस एक आयरन मोर मार दे और ट्रॉफी उठा ले बस। फिर तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, ना हमारा, ना फैंस का, ना बाबर का, और ना हेटर्स। हेटर्स को तो साथ नींद भी नहीं आनी, अभी नहीं आ रही उनको तो बेचारों को। ने तो सेंचुरी कैसे मार दी, कहा 3 साल में एक सेंचुरी नहीं मारी थी। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में वही बात है। जब भी तो कि वो डायलॉग नहीं है कि वक्त है, बुरा भी है तो क्या हुआ, वक्त है गुजर जाएगा, एक वक्त अच्छा भी आएगा। तो भाई बाकी अपने भाई को भी सपोर्ट करो, बाबू को भी सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।